भरोसे के लिए शुक्रिया। नमस्कार, छत्तीसगढ़ राउंड अप देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले बड़ा अपडेट आपको दिल्ली से बता दें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात G20 समूह की होने वाली बैठक की कार्य योजना को लेकर चर्चा हुई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री के सुझाव पर मिलेट कैफे शुरू किए जाने की जानकारी मुख्यमंत्री ने दी है। मिलेट कैफे, मिलेट मोटा अनाज, श्री अन्न जिसे केंद्र सरकार ने नाम दिया है। छत्तीसगढ़ इस पर बहुत पहले से काम कर रहा है। मिलेट कैफे शुरू किए जाने की जानकारी मुख्यमंत्री ने दी है। छत्तीसगढ़ के बजट में केंद्र समर्थित योजनाओं के लिए किए गए प्रावधानों की जानकारी दी गई। सितंबर में G20 के चौथे स्थायी वित्त कार्य समूह की बैठक। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर से दुर्ग तक लाइट मेट्रो के प्रावधान पर चर्चा। रायपुर में एरो सिटी निर्माण पर भी प्रधानमंत्री से चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री निवास में प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई और छत्तीसगढ़ के मुद्दों पर मैंने बात की, जिसमें मुख्य रूप से जनगणना नहीं होने के कारण से आर्थिक सर्वेक्षण नहीं आया और जिसके कारण से हितग्राहियों की चयन करने में कठिनाई होती है। खासकर ये जो जनगणना 2011 के हिसाब से हुआ तो 12 साल में जो लोग हितग्राही नए बने हैं वो लोग वंचित रह जा रहे हैं और इस कारण से जनगणना कराया जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो कोल लेवी ली गई थी पेनाल्टी, तो उसमें हमारे 4170 करोड़ के आसपास सेंट्रल पूल में है, तो वो पैसा हमको रिलीज कर दिया जाए। तीसरी बात यह है कि क्योंकि हम उत्पादक राज्य हैं और GST कंपनसेशन जून 2022 तक मिला है, तो हम लोगों को उसके औद्योगिकरण में उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, इसलिए हमको उसका कंपनसेशन 5 साल तक के कंटिन्यूएशन में किया जाए। और चौथा, चूँकि अब रायपुर, दुर्ग, भिलाई ये सब शहर एक हो गए हैं और मेट्रो की डिमांड भी थी लोगों की और हम लोगों ने भी बजट में शामिल किया, तो प्रधानमंत्री जी से इसके लिए भी सहयोग मैंने मांगा है। ये बजट में हमने शामिल किया है तो प्रधानमंत्री जी भी सहयोग उससे मांगा है। देखिए, ये है कि हमने अपनी डिमांड रख दी है। अब कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो तो आने वाले समय में पता चलेगा कितना मिला है। सितंबर में तो हमारे कार्यक्रम है ही, तो उसमें तो आएंगे ही, निमंत्रण हमने दिया ही है। G20 का जो होगा समिट होगा उसमें तो आएंगे ही प्रधानमंत्री जी। और फाक की बड़ी चर्चा हो रही थी। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैंने देखा है कि आप बढ़िया होली के त्यौहार आप सब साथियों के साथ में मना रहे थे, तो बधाई भी दी, मैंने भी कहा। तो क्या कुछ ये बैठक में हुआ, ये उन्होंने जानकारी दी। इन सबके बीच तस्वीरें देख लीजिए। मुलाकात की ये तस्वीरें हैं। राजकीय गमछा प्रधानमंत्री को भेंट किया गया। राज्य की तरफ से स्मृति चिन्ह प्रधानमंत्री को भेंट किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह जो छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति को दर्शाते हैं। इसी तरह ये गमछा जो प्रधानमंत्री डाले हुए हैं। तो आज ये मुलाकात हुई, तकरीबन 45 मिनट ये मुलाकात हुई है। और इस बैठक के बाद क्या कुछ मुख्यमंत्री ने कहा वो भी आपने विस्तार से सुना। छत्तीसगढ़ में सूबे की दोनों पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जी जान से जुटी हैं। सत्ता की दौड़ में अब लड़ाई राम रावण तक आ गई है। पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने इसे राम और रावण की लड़ाई करार दिया। उन्होंने कहा कि एक तरफ राम की सेना है, दूसरी तरफ रावण की सेना है। रावण की सेना को हराने के लिए बीजेपी अपने सैनिक तैयार कर रही है। कांग्रेस ने पलटवार किया है। सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि आने वाला विधानसभा चुनाव वाकई धर्म युद्ध है। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने संगठन को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। आने वाले चुनाव के लिए पूरे प्रदेश में
हर विधानसभा स्तर पर, मंडल स्तर पर, जिले स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर और हमारे बूथ को मेरा बूथ सबसे मजबूत, इसके लिए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। और हर बूथ स्तर पर कार्यकर्ता, हम ये मानते हैं कि ये एक धर्म युद्ध है। एक तरफ रावण की सेना है, एक तरफ राम की सेना है। रावण की सेना को परास्त करने के लिए और हम अपने जो सैनिक हैं उनको तैयार कर रहे हैं, और यही बूथ सशक्तिकरण का उद्देश्य है। निश्चित तौर पे आने वाला चुनाव धर्मयुद्ध के समान होगा। भारतीय जनता पार्टी के असत्य, झूठ और प्रोपेगेंडा के खिलाफ कांग्रेस पार्टी जन सेवा के अपने एजेंडे को लेकर जनता के बीच में जाएगी। अब जनता यह तय करेगी कि कौन लोग रावण की सेना है, कौन लोग राम की सेना है। लेकिन यदि आचरण से देखेंगे तो भूपेश बघेल और उनकी सेना राम की सेना है। 15 साल तक इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। यदि भाजपा के लोग सही माने में राम भक्त होते, राम की सेना होते, तो छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल था, माता कौशल्या का मायका था। कुछ करते, माता कौशल्या के मंदिर को जीर्णोद्धार करते, भगवान राम के वनगमन पथ का जीर्णोद्धार करते। और एक रिएक्शन भी हम लेंगे राजनेताओं से। राम और रावण की सेना, अलग अलग आइडेंटिफिकेशन हो रहा है। सुशील आनंद शुक्ला साहब, संचार प्रमुख, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सुशील आनंद शुक्ला साहब, राम की सेना बनाम रावण की सेना, आपके भी जवाब को हमने सुना। क्या ताकत है आपकी सेना की? जी देखिए, हमारी ताकत हमारी सत्यनिष्ठा है। भगवान राम के आदर्शों को लेकर जो हम सरकार चला रहे हैं, गरीबों वंचितों की सेवा कर रहे हैं, प्रदेश के अन्नदाताओं की सेवा कर रहे हैं, हमारी ताकत है। यदि ब्रजमोहन अग्रवाल जी अपने आप को राम की सेना, हमें रावण की सेना बता रहे हैं, तो उनको जवाब देना होगा कि भैया यदि आप राम की सेना थे तो इस प्रदेश में 15 साल तक आपको सरकार चलाने का अवसर मिला। आप खुद मुख्यमंत्री थे, भगवान राम का ननिहाल था छत्तीसगढ़, माता कौशल्या का मायका था, माता कौशल्या का मंदिर था, आपने क्यों जीर्णोद्धार नहीं किया? भगवान राम ने अपने वन गमन के अधिसंख्यक समय को छत्तीसगढ़ में बिताया था, आपने भगवान राम के वन गमन मार्ग को क्यों संरक्षित नहीं किया? अरे राम का काम तो भूपेश बघेल कर रहे हैं, माता कौशल्या का मंदिर भूपेश बघेल बनवा रहे हैं, भगवान राम के वन गमन पथ को भूपेश बघेल बनवा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कौशल्या महोत्सव की शुरुआत भूपेश बघेल कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय रामायण की शुरुआत भूपेश बघेल कर रहे हैं, भगवान राम को आदर्श मान के गरीब वंचितों की सेवा भूपेश बघेल कर रहे हैं। 7 वनोपज खरीदते थे, आज सबरी के उन मंसूरों के 65 वनोपज को खरीदने का काम भूपेश बघेल कर रहे हैं। तो ऐसे में राम की सेना कौन है, रावण की सेना कौन है, ये आचरण से स्पष्ट हो रहा है। यदि विमर्श को ब्रजमोहन जी छेड़े हैं तो उनका उसका जवाब मिलेगा। ठीक ठीक। सुशील जी लगातार बने रहेगा। अनुराग जी भी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, आपने सुना होगा, मैं और बता देता हूं कि जो ननिहाल है राम का, उससे संवारने का काम कांग्रेस ने किया, आपने तो सुध नहीं ली। फिर ब्रजमोहन अग्रवाल कैसे कह रहे हैं कि ये राम की सेना है? आप नहीं, राम की सेना तो स्वाभाविक रूप से है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के अंदर यदि कांग्रेस पार्टी काल नेमी का रूप धारण करेगी। नहीं अनुराग जी, राम की सेना स्वाभाविक रूप से है, ये आपने स्वतः स्थापित कर लिया है स्वयं को? नहीं, भारतीय तो प्राकृतिक रूप से राम की अनुयायी है और राम को इस देश का आदर्श पुरुष मानती है। लेकिन कांग्रेस इस बारे में भ्रमित है। कांग्रेस तो कोर्ट में हलफनामा भी देती है कि राम एक काल्पनिक पात्र है, और कांग्रेस का दोहरा चरित्र इस पर स्थायी रूप से रहा है। और इसलिए छत्तीसगढ़ के अंदर, यदि छत्तीसगढ़ के संदर्भ में इस बयान को देखा जाए तो क्या वजह थी राम के सैनिक के रहते राम का ननिहाल, भांचा राम का जो ननिहाल था, वो इतने दिनों तक उपेक्षित रहा? देखिए, ये क्रेडिट कोई भी ले, एक आज छत्तीसगढ़, मैंने कहा ना कि काल नेमी क्या स्वरूप है। कन्वर्शन छत्तीसगढ़ में चरम पर है आज के तारीख में। छत्तीसगढ़ में हिंदू विरोधी गतिविधियां चरम पर है। रोहिंग्या यहाँ बसाए जा रहे हैं और बात हिंदुत्व की हो रही है, राम की हो रही है। तो इस चरित्र को लोग पहचानते हैं, और इसीलिए ब्रजमोहन जी ने आज के संदर्भ में कहा कि राम और रावण की लड़ाई, जो वादा खिलाफी करने वाले हैं वो रावण हैं,
जो झूठ बोलने वाले हैं रावण है, जी। जो छत्तीसगढ़ को कर्जदार बनाने वाले हैं वो रावण है, जी। और जो इन सब का निवारण करेंगे वो राम। 41,000 करोड़ आपका कर्जा था इसमें, टोटल कर्जे में से 84 में से 41 आपका था अनुराग जी। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो गलत आंकड़े हैं। नहीं नहीं, ये सही आंकड़े हैं। गलत आंकड़े, नहीं नहीं, गलत आंकड़े हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने 5 साल में अब तक का सर्वाधिक कर्ज लिया है। ठीक, चलिए वो सुशील आंकड़े जी, स्पष्ट रूप अनुराग जी, आप से सुशील जी का एक रिएक्शन ले लेते हैं प्लीज। तो मैं सुशील जी, इसको तर्क रखूंगा। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता दिग्भ्रमित हैं, इन्हें थोड़ा अध्ययन की आवश्यकता है। दरअसल ये राम के अनुयायी नहीं है, बाबर के अनुयायी हैं। कहाँ पे रोहिंग्या मुसलमान बसाए गए हैं छत्तीसगढ़ में, बताएं भारतीय जनता पार्टी के नेता। इन्हें तो अध्ययन नहीं, इनको जानकारी नहीं है। ये सरकार है जिसने पिछले इस वित्तीय वर्ष में 1 भी रुपए का कर्ज नहीं लिया है, 1 भी रुपए का। विधानसभा के सदन में नहीं सुशील जी, भाषण में मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट घोषणा किया है। सुशील जी, लंबा चौड़ा तकरीबन 400 करोड़ का ब्याज जा रहा है, कर्ज पे नहीं बात कर रहा हूं मैं। आप कह रहे हैं, सुनिए आप सुनिए नहीं सुशील जी, ये आप ही के आंकड़े बता रहा हूं मैं। ये बात सही है, राज्य बनने के बाद 41,000 करोड़ आपको मिला कैरी फॉरवर्ड, लेकिन 400 करोड़ का कर्ज आप भर रहे हैं हर महीने। क्या करूं जो 41,000 करोड़ रुपए ये लेके गए थे उसका ब्याज दे दूं, राज्य को डिफॉल्टर घोषित कर दूं, देना पड़ेगा। जो 41,000 करोड़ रुपए का कर्ज दे गए हैं। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ देश का अकेला राज्य है जिसने इस वित्तीय वर्ष में 1 भी रुपए का कर्ज नहीं लिया है, 1 भी रुपए का कर्ज नहीं लिया है। दूसरी बात, इनके केंद्रीय मंत्री खुद ही बोलते हैं कि रोहिंग्या मुसलमानों को फ्लैट देंगे, सुरक्षा देंगे, गृह मंत्रालय ने ऐसा कहा है। उसके बाद इस प्रकार की बातें करते। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के लोग बाबर की सेना है। ठीक, बाबर बनाम राम की सेना। ठीक है, जनता पे छोड़ देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्ला साहब आपका, अनुराग जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये बयान चुनावी साल में लंबा चलने वाला है, इसे ध्यान रखिएगा। अंबिकापुर से बड़ी खबर, इलाज के नाम पर धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। बच्चे के हाथ पर लिखा धन्यवाद यीशु। बच्चे के पिता का यह आरोप है, बीमारी ठीक करने के नाम पर धर्म परिवर्तन करवाया गया। पिता ने कमलेश्वरपुर थाने में केस दर्ज करवाया है। इलाज के नाम पर इस बच्चे के हाथ में धन्यवाद यीशु लिखा गया। छोटा बेटा पुजारी प्रसाद को धर्म परिवर्तन के लिए ले गए, तब से उसका तबीयत गड़बड़ा गया है और हाफ माइंड का आज उसका हाथ पांव कांप रहा है, अकड़ रहा है, बोली चाली नहीं बोल रहा है, खाना पीना छोड़ दिया है। हम लोग इसके बारे में बहुत दुखित हैं और चारों तरफ से उपाय कर रहे हैं कि कहाँ जाएं। बच्चे को क्या हुआ है? बच्चे को वही चर्च में ले गए, उसके हाथ में लिखवा दिए हैं धन्यवाद यीशु। उसी के कारण से वो आज हाफ माइंड बन के घूम रहा है। चलिए श्रवण इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। श्रवण, पूरा घटनाक्रम और साथ ही ये भी बताएं कि बच्चे के इलाज के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, और ये जो लिखा गया धन्यवाद यीशु, ये किस तरह से लिखा गया है? ये क्या गुदने जैसी कोई चीज है जिसे आजकल हम लोग टैटू कह देते हैं? श्रवण जी, नर्मदापुर में एक गांव है जिसमें माफ कीजिएगा, नर्मदापुर का जो मोहल्ला है उसमें पुजारी नाम का एक 22 साल का लड़का रहता था और रहता है, और वो जो है उसको खांसी आ रहा था, और खांसी आने के दौरान उसको गांव के ही कुछ युवक मिले और उसको ये कहा कि आप अगर धर्म परिवर्तन कर लेते हो तो ये बीमारी ठीक हो जाएगी। और इसके बाद उसको लगातार ये दिमाग में उसको चलाते रहे कि आपको धर्म परिवर्तन करने से ये बीमारी ठीक हो जाएगी। ऐसा करते करते वो ऐसा कन्वर्ट हुआ कि आने वाले कुछ दिनों में वो ईसाई धर्म को अपना लेता है, और गांव के पास ही एक बरीमा गांव है, वहां एक पास्टर जो है वो उसके घर में धर्म परिवर्तन करवा देते हैं। चूंकि उसके पिता जो है ये आज कमलेश्वरपुर थाने में शिकायत दर्ज किए हैं, 4 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज किए हैं कि मेरे पुत्र को धर्म परिवर्तन कराया गया है, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया है और थाने में, कमलेश्वरपुर थाने में शिकायत की है। इतने दिन 6 महीने बीत गए, उसके पिता को इसलिए नहीं पता चला क्योंकि वो एक निजी अस्पताल में प्यून का काम करते थे और वो विश्रामपुर में रहते थे। और जब उसकी तबीयत अचानक बिगड़ी, 1 महीने से लगातार बिगड़ी, क्योंकि वो पढ़े लिखे कम थे, उसके हाथ का जो जिसमें लिखा था धन्यवाद यीशु,
उसको वो अंग्रेजी में लिखने की वजह से वो समझ नहीं पाए, लेकिन किसी शख्स ने उसको बताया कि ये धन्यवाद यीशु क्यों लिखा है, तब उनको इस पूरे कहानी समझ में आया कि वो जो है पूरे उस बच्चे को धर्म परिवर्तन करवा दिए हैं और उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। और ये बताया गया था कि ये आपको खांसी है और ये टीबी है, और टीबी में अगर आप चर्च में जाएंगे और चर्च में अगर प्रार्थना करते हैं तो ये जो बीमारी है वो आपकी ठीक हो जाएगी। और इसी के ठीक होने के चक्कर में वो जो है धर्म परिवर्तन कर लिया। और इसके बाद जो है कई खुलासे आ रहे हैं कि जो मैन पार्ट क्षेत्र है उसमें कई समुदाय के लोग हैं, उसका धर्म परिवर्तन लगातार कराया जा रहा है। इन इलाकों की सबसे बड़ी दिक्कत स्वास्थ्य व्यवस्था है। चंगाई सभा के नाम पर इस तरह से होना यह कोई पहली बात नहीं है। यह बात आपने सही कही। बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी श्रवण विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अगली बड़ी खबर जगदलपुर से। खबर से ज्यादा यह बड़ा बयान है। बस्तर आईजी है सुंदरराज पी, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। नक्सलियों का जल्द खात्मा होगा। नेताओं के मुंह से हमने इस तरह के बयान सुने थे, किसी अफसर के द्वारा इस तरह का बयान ये बिरले मिलता है। अब सुंदरराज पी कह रहे हैं कि नक्सलियों का जल्द खात्मा होगा। एक साल में 60 से अधिक कैंप स्थापित किए गए हैं। नक्सली आतंक फैलाने के लिए हत्या करते हैं, मुखबिरी के नाम पर ग्रामीणों की हत्या करते हैं, अंदरूनी इलाकों में विकास कार्य से बौखलाए हैं नक्सली। लगातार हमारा सुरक्षा बल द्वारा आसपास इलाका में और सीमावर्ती क्षेत्र में ऑपरेशन संचालित की जा रही है। उम्मीद है माओवादी की इस प्रकार का हरकत से जनता उनका असली चेहरा को और अच्छे से पहचान सकता है और उनकी जो एक विकास विरोधी और एक जन विरोधी चेहरा है उसके पूर्व से काफी देख चुकी है। और आने वाला समय इन सब गतिविधि कारण से नक्सल संगठन का बहुत जल्दी खात्मा होगा। बड़ी खबर बीजापुर से। मिलिशिया सदस्यों पर कार्रवाई की गई है। पुलिस की रैकी करने के लिए मिलिशिया के सदस्य पहुंचे हुए थे। 5 में से 3 को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 2 फरार हो गए। पुलिस जवानों पर हमला करने की फिराक में ये थे। इसी के मद्देनजर ये रैकी कर रहे थे। भैरमगढ़, बीजापुर के भैरमगढ़ थाना क्षेत्र का यह मामला है। जिन 3 को गिरफ्तार किया गया उनकी तस्वीर, 2 फरार हो गए। खबर बलरामपुर से, जहां बाघ ने मवेशी का शिकार कर लिया है। बाघ के आने से इस इलाके में दहशत तारी है। रामानुजगंज वन परिक्षेत्र लगता है। बलरामपुर का रामानुजगंज वन परिक्षेत्र और फॉरेस्ट एसडीओ ने इस पूरे घटनाक्रम की पुष्टि है। बाघ ने मवेशी का शिकार किया है। ग्रामीणों में दहशत है। रायपुर के रामनगर इलाके में पोस्टर फाड़ने पर विवाद हो गया। इसके चलते सड़क पर सैकड़ों लोग उतर आए। लोगों को सड़क से हटाने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। इधर गुढ़ियारी पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 5 नाबालिगों को पकड़ा है और 2 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें समीर और शाहिद नाम के 2 आरोपी भी शामिल हैं। बिलासपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपमानित करने का एक वीडियो, दरअसल उनकी प्रतिमा के साथ बदतमीजी बेहूदगी करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक नाबालिग सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के पास पहुंचकर सिगरेट पीता है, उनकी प्रतिमा पर धुआं उड़ाता है। इस तरह से वो हरकत करता है कि नेताजी को भी वो सिगरेट पिला रहा है और स्मोकिंग कराने की हरकत करता है। सीपत चौक सरकंडा का ये वीडियो है। राघव भाई आज फार्म में है। हालांकि इस मामले में जो बिलासपुर पुलिस है उसने अपना जानकारी और स्पष्टीकरण दोनों दे दिया है। इसे ट्रेस कर लिया गया है। इसके माता पिता को बुलाकर सख्त हिदायत भी दी गई है। हिदायत नहीं, इससे पूरा काम करवाना चाहिए 2 महीने तक उस प्रतिमा के आसपास की सफाई का। अगली खबर रायगढ़ से। रायगढ़ नगर निगम 2023-24 के लिए मार्च के अंतिम सप्ताह में बजट पेश हो सकता है। इसके लिए नगर निगम ने अनोखा तरीका अपनाया है। शहरवासियों से सुझाव पेटी सोशल मीडिया के जरिए
सुझाव मांगे जा रहे हैं। नगर निगम की इस पहल को बीजेपी बेहतर कदम बता रही है। शहरवासियों की मांग की उपेक्षा करने के आरोप भी लगा रही है। नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि रायगढ़ नगर निगम में शहर के मुद्दे गायब हैं। अगर जनता से मुद्दे लेकर उसको बजट में रखा जाए तो बेहतर है। धमतरी जनपद अध्यक्ष पद पर कांग्रेस के अध्यक्ष का कब्जा हुआ है। अविश्वास प्रस्ताव के बाद तकरीबन 1 महीने से जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष की कुर्सी खाली थी। आज मतदान हुआ। 25 में से 24 ने हिस्सा लिया। 13 बीजेपी के, 11 कांग्रेस के सदस्य थे। मतदान के बाद कांग्रेस की मनीषा साहू के पक्ष में 16 वोट पड़े। 11 कांग्रेस और 5 बीजेपी के सदस्यों ने कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट किया। इस तरह जनपद अध्यक्ष पद कांग्रेस के खाते में गया। 1 महीने पहले 25 में से 23 सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था। तत्कालीन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटा दिया गया था। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज नगर की जीवनदायिनी कनहर नदी का जल स्तर तेजी से घटता जा रहा है। इसे देखते हुए अप्रैल महीने में इसके पूरे सूख जाने की बात कही जा रही है, आशंका जताई जा रही है और इसकी सबसे बड़ी मार 25,000 की आबादी वाले रामानुजगंज नगर पर पड़ेगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि 7-8 साल पहले तकरीबन 10 करोड़ की लागत से एनीकट का निर्माण किया गया। यह एनीकट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। इसकी वजह से एनीकट के जरिए नदी का पानी रोकना मुश्किल हो गया। इधर जिला प्रशासन का दावा यह है कि सूखे की आशंका को देखते हुए एनीकट के जरिए पानी रोकने की व्यवस्था की जाएगी। और छत्तीसगढ़ के लिहाज से आज ब्लैक फ्राइडे साबित हुआ। प्रदेश में हादसों के लिहाज से ब्लैक फ्राइडे। 5 अलग अलग जिलों में हादसे हुए, 9 लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल हो गए। कोरिया जिले में 2 अलग अलग जगहों पर सड़क हादसे, 3 लोगों की जान चली गई। 2 कारों की टक्कर में बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर की मौत हो गई, जबकि बैकुंठपुर सोनहत मार्ग पर 2 बाइक आपस में टकरा गई, 2 लोगों की जान चली गई। इधर कांकेर जिले में हुए सड़क हादसे में 5 लोगों की जान चली गई। यह हादसा भानु प्रतापपुर दल्ली राजहरा मार्ग पर हुआ। यहां बाइक, कार और ट्रक की टक्कर हो गई, 5 लोगों की जान चली गई, 1 घायल है। एक और हादसा जशपुर में हुआ है। तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार हुई। इसमें एक पुलिस जवान की मौत हुई है। जवान लवाकेरा से जशपुर लौट रहा था। एक और हादसा बिलासपुर में बिलासा ताल के पास तेज रफ्तार कार पलट गई। इसमें कार सवार 5 लोग घायल हो गए। एक और हादसा कोंडागांव में, 5वां हादसा कोंडागांव में रायपुर से जगदलपुर जा रही बस के ब्रेक फेल हो गए और वो सड़क किनारे एक दीवार से जा टकराई। इस हादसे में बस ड्राइवर समेत कई यात्री घायल हुए हैं। इन्हें केशकाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 6 हादसे, 9 लोगों की जान चली गई। कोरिया, बिलासपुर, कांकेर, जशपुर और कोंडागांव, ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी। FinCorp presents News 18 Rising India Real Heroes. चलता रहा